हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की शॉर्ट ट्रिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट वन भी हमने कुछ ट्रिक्स पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, बट इसमें जो है सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में होंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में कुछ ट्रिक्स भी हैं और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां से जाके आप पार्ट वन को देख सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं कि विल दे रीबिल्ड द एंटायर ब्लॉक। अब ये एक फ्यूचर का टेंस है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो भी विल वाले सेंटेंस होंगे तो उसके पैसिव में विल भी यूज़ होंगे, और जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि फॉर दिस ट्रिक यू मस्ट नो ऑल थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, विदाउट दैट यू कैन नॉट लर्न दिस ट्रिक। तो आपको एटलीस्ट ये करना पड़ेगा कि आपको ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आने चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं कि अगर यहाँ पर विल से स्टार्ट हो रहा है तो इसके ऑप्शंस भी विल से ही स्टार्ट होंगे। तो ये फर्स्ट दोनों ऑप्शंस विल से स्टार्ट होते ही नहीं, तो इसको हम जो है एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी बचे हमारे पास दो ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखें, विल द एंटायर ब्लॉक हैव टू बी रिबिल्ड, यहाँ पर हैव टू की बात तो हो ही नहीं रही, तो ये भी ऑप्शन जो है एक्सक्लूड हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचा लास्ट ऑप्शन कि विल द एंटायर ब्लॉक बी रीबिल्ड। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि विल से स्टार्ट होगा और यहाँ पर बी यूज़ किया गया है, और उसका थर्ड फॉर्म जो है रीबिल्ड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ शी राइटिंग। अब आईएनजी फॉर्म है, और मैंने बताया था कि जिसमें भी आईएनजी फॉर्म होगा उसमें बीइंग यूज़ होगा। अब यहाँ पर व्हाट इज़, तो व्हाट इज़ से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये एक प्रेजेंट का सेंस है। तो यहाँ पर जो है वाज से हो रहा है, क्योंकि तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। बाकी बचे हमारे पास तीन ऑप्शन। अब मैंने बताया था कि व्हाट इज़ से ही स्टार्ट होगा उसका पैसिव, तो ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं व्हाट इज़ से, ये नहीं हो रहा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचे हमारे पास ये ऑप्शन। और यहाँ पर फिर से जो है पैसिव में शी एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, जो कि गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या बचा, वो ऑप्शन थर्ड, व्हाट इज़ बीइंग रिटन बाय हर। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट बेला टेकिंग फ्रॉम यू। तो व्हाट वाज बेला टेकिंग फ्रॉम यू, तो ये भी एक कंटिन्यूस टेंस है, बट पास्ट का है, क्योंकि वाज यूज़ हो रहा है। तो व्हाट वाज से ही स्टार्ट होगा। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, तो वो फिर जो सेंटेंस होता तो फिर व्हाट वर से स्टार्ट होता। तो अब यहाँ पर सब व्हाट वाज से हो रहे हैं, और आईएनजी फॉर्म में तो मैंने बीइंग का बताया था कि बीइंग यूज़ होगा। इसमें बीइंग नहीं यूज़ हो रहा, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। बाकी बचे हमारे पास तीन ऑप्शंस। और यहाँ पर जो है व्हाट वाज बीइंग टेकन फ्रॉम बेला, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बेला से नहीं लिया जा रहा है और हमसे लिया जाता है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बच्चे बाकी हमारे पास दो सेंटेंस और सॉरी दो ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो है फ्रॉम तो नहीं आता पैसिव में। बाकी बच्चा हमारे पास लास्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा व्हाट वाज बीइंग टेकन फ्रॉम यू बाय बेला। तो इसका ऑप्शन लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन डेट व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर अस। तो हैड वाले जो सेंटेंस होते हैं, मैंने बताया था कि बीन से ही स्टार्ट होते हैं, और उसमें कोई ऑब्जेक्ट की कोई भी नहीं होती कि भाई अगर प्लूरल के साथ कुछ और यूज़ होगा। ये क्योंकि हेड जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होता है, तो इसका पैसिव जो है व्हाट हेड से स्टार्ट होगा। तो ये दोनों ऑप्शन व्हाट हेड से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है बाय व्हाट, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, तो ये भी कैंसिल होगा और ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। बाकी बचे हमारे पास दो ऑप्शन। और वंस अगेन ये यहाँ पर जो शी है वंस अगेन एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, जो कि गलत है। तो बाकी बचा हमारे पास सी ऑप्शन। अच्छा, समटाइम्स जो ऑप्शन में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि यहाँ पर तो शी यूज़ ही नहीं किया गया। तो
समटाइम्स आपको कंफ्यूज करने के लिए ही जो है ये ओमिट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर बाय हर ही आना है, तो इसलिए वो समटाइम्स ऑप्शन में कैंसिल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दे प्लेइंग मैच अगेंस्ट देम। अब यहाँ पर जो है कंटिन्यूस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस में सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो इज से ही होगा, तो इज़ अ मैच, ठीक है। अब इज़ अ मैच से यूज़ होगा और बीइंग यूज़ होगा, तो इसमें बीइंग है, यहाँ पर बीइंग नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी बीइंग नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बीइंग है तो ये भी कैंसिल हो गया। बाकी हमारा बचा बीइंग वाला, तो इसको हम टिक कर देंगे, इसमें कोई भी और चीज़ देखनी ही नहीं है। बाकी इसके लिए हमें बीइंग देखना है, बीइंग इसमें किसी में भी नहीं यूज़ किया गया, सिर्फ इसमें यूज़ किया गया, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिड यू विजिट अस जू। अब डिड के साथ वाज वर ही इसे स्टार्ट होगा, डिड से नहीं स्टार्ट होगा, ये याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में डिड दें तो आप समझेंगे डिड से स्टार्ट होगा, तो ये बात मुझे बतानी थी कि जो भी डिड वाले सेंटेंस होंगे तो वाज और वर से स्टार्ट होंगे। इफ़ वी हैव अ प्लूरल ऑब्जेक्ट देन वर, अदरवाइज वाज यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा वाज अजू, वाज अजू, वाज अजू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वाज से होगा, और आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं, तो बीइंग यूज़ ही नहीं होगा, तो बीइंग इसमें यूज़ है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो और इसके बाद बीन भी नहीं होगा, और उसके बाद वाज अजू बी भी नहीं होता, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो बाकी बचा हमारे पास लास्ट ऑप्शन, वाज अजू विजिटेड बाय यू। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वाई डू यू टेल अ लाई। अब डू यू टेल अ लाई प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो इसमें वे इज़ या इज़ एम आर आएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ये डिसाइड होगा कि इज़ होगा, यूज़ या आर होगा या एम होगा। तो अल्लाह है तो इज़ होगा, ठीक है। अब वाई इज़ से स्टार्ट होना है यहाँ पर सेंटेंस, तो ये दोनों तो नहीं हो रहे, तो ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। बाकी बचे हमारे पास ये दोनों, यहाँ पर भी बीइंग यूज़ हो रहा है जो कि गलत है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग यूज़ होता है। तो बाकी बचा हमारे पास ऑप्शन थर्ड। तो इसमें कोई और बात देखनी नहीं है, जस्ट रूल को आप फॉलो करेंगे, और कोई चीज़ फॉलो नहीं करनी। आपको रूल पता होंगे, विदाउट हेजिटेशन आप टिक कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखिएगा, मुझे जो इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, ये जो वाई वाले क्वेश्चन हैं सब उसी से स्टार्ट होते हैं। अब जो हु से स्टार्ट होता है, हु से स्टार्ट होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय वूम। ये बात याद रखी नहीं है आपने कि यहाँ पर वाट, वाई, वो वाई से वाट से स्टार्ट होंगे। बट इफ़ द सेंटेंस कंटेंस हु, तो देन हमारे पास पैसिव जो होगा वो बाय वूम से स्टार्ट होगा। ये बात याद रखनी है। तो उसके बाद क्या है, हु डिज़ाइन अ कार। अब ये एक जो है पास का सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो है पास्ट या वाज या वर यूज़ होगा। अब बाय अ वूम कार डिज़ाइन, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वाज वर यूज़ नहीं किया गया। हेड की बात नहीं होगी, क्योंकि हेड यूज़ ही नहीं है। यहाँ पर हेड होता तो फिर हेड यूज़ होता, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पर वाज है, यहाँ पर भी वाज है, और यहाँ पर बीइंग है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग होता है, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। द ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, कि बाय वूम अ कार वाज डिज़ाइंड। अच्छा, तो यही थी ट्रिक जो कि मुझे बतानी थी। आई होप आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी स्टिल कन्फ्यूजन हो या कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम वो आप कन्फ्यूजन दूर करें, या कोई भी आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।